शुरू होगा और 17 तारीख को उसका सेमीफाइनल और फाइनल मैच रहेगा। सिलेक्शन देती है, तो जेई और नीट के लिए आकाश से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक कि आकाश जो गुड्डा में आ जाएगा तो यहाँ के बच्चों को कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 फरवरी को श्री शिवनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि है। ये 18वीं पुण्यतिथि है। इस पे एक कबड्डी के प्रोग्राम का आयोजन है, एकल ग्रामीण कबड्डी प्रोग्राम, जो 16 तारीख को शुरू होगा और 17 तारीख को उसका सेमीफाइनल और फाइनल मैच रहेगा। उनकी पुण्यतिथि पे इस कबड्डी के मैच के अलावा पुण्यतिथि का कार्यक्रम रहेगा और आकाश इंस्टीट्यूट के साथ में पनोरमा ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया है, तो आकाश इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन का प्रोग्राम भी रहेगा। सर, आकाश इंस्टीट्यूट ही क्यों चुनी थी? आकाश इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना, आप बताएं। आकाश इंस्टीट्यूट के अलावा हिंदुस्तान में कौन सा ऑप्शन है? इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकाश इंस्टीट्यूट है। पूरे हिंदुस्तान में 350 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं आकाश इंस्टीट्यूट की, और उनकी जो टीम है वो हाईली क्वालिफाइड टीम है, जो कि इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन देती है। तो जेई और नीट के लिए आकाश से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है और इससे रिलायबल कोई टीम नहीं है। आकाश का जो आर&डी डिपार्टमेंट है, आई थिंक कि वो सबसे बड़ा आर&डी डिपार्टमेंट है, जो उस लेवल पे तैयारी कराता है कि बच्चों का सिलेक्शन रेट है, इसका हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है। और अपने यहाँ गुड्डा में, जो गुड्डा एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। स्कूलिंग के लिए काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं आए। तो हमने आकाश इंस्टीट्यूट से संपर्क किया और मैं धन्यवाद दूंगा आकाश इंस्टीट्यूट की टीम को कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया और गुड्डा में अपनी ब्रांच खोलने का फैसला लिया और हमें उसका एक पार्ट बनाया। आकाश से आई थिंक कि इससे बड़ा और रिलायबल इंस्टीट्यूट अभी तो हमारे सराउंडिंग में नहीं है। और आई थिंक कि आकाश जो गुड्डा में आ जाएगा तो यहाँ के बच्चों को कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ गुड्डा के आसपास के, अब जब कोटा जाते हैं, कोटा में हम सुन रहे हैं कि बच्चे जब अकेले रहते हैं हॉस्टल में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं। और सीकर अगर जा रहे हैं तो सीकर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हॉस्टल का मान लीजिए, यहाँ वहाँ कोई घर लेके रह रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आकाश जब यहाँ गुड्डा में आ जाएगा तो पेरेंट्स के पास बच्चों को रहने का मौका मिलेगा, अपने पेरेंट्स के पास में रह के उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा। और जब एक रिलायबल इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के ग्रामीण प्रदेश के लोगों को सीकर और कोटा जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आकाश की टीम से मेरा क्वेश्चन रखो कि ये पनोरमा क्यों चुनी? देखिए, गुड्डा एक बहुत बड़ा शिक्षा का मार्केट है। बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ, और हमने जो सर्वे किया, हमने बातचीत की लोगों से, तो जितना भरोसा यहाँ लोगों का पनोरमा स्कूल में है, उतना भरोसा किसी और स्कूल पे नहीं है। हमने सर से संपर्क किया। सर का और हमारा दोनों का विज़न भी एक ही है कि गुड्डा के लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिले, गुड्डा के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, सीकर, जयपुर, दिल्ली तक जाना पड़ता है लोगों को। जैसा सर ने बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो जाती है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाते और डिप्रेशन या और अन्य समस्याओं का सामना करते हैं। तो हम दोनों का एक ही विज़न है कि यहीं पर रह के बच्चों को वो भरोसा मिले जो आकाश पूरे भारतवर्ष के बच्चों को देता है। 325 से ज़्यादा ब्रांचेस के साथ 37 वर्षों का अनुभव हमें है नीट और जेई में। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे यहीं रहकर वो सभी सुविधाएं पाएँ, एक अच्छी शिक्षा पाएँ। तो इसीलिए हमें पनोरमा ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका मिला। प्रोग्राम से निकलते हैं जिन्हें वर्षों का अनुभव है, वही टीचर्स यहाँ पर इस स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। हम जितना भी मटेरियल अपनी ब्रांचेस के बच्चों को देते हैं, वो सारा मटेरियल यहाँ के बच्चों को भी मिलेगा। वो सब चीज़ें जो हमारे ब्रांचेस के बच्चों को, वो सब सुविधाएं जो हमारे ब्रांचेस के बच्चों को मिलती है, वो सभी सुविधाएं उनको यहाँ मिलेगी और इसके लिए उनको कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने ही शहर में उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसान वर्ग बैठे हैं, गाँव को एरियो है, तो पोस्ट की थोड़ी सी चीज़ काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं पोस्ट। तो के फीस स्ट्रक्चर रखो, नॉर्मल रखो, ठीक रखो, या फिर हाई रखो?
नहीं, फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जितना न्यूनतम हो पाएगा फीस स्ट्रक्चर उतना ही रखेंगे, जिससे कि पेरेंट्स पर कोई अतिरिक्त बर्डन ना आए। इस तरह से शुरुआत करेंगे यहाँ बिल्कुल सर, हमारा एनुअल एक एग्ज़ाम होता है एनथे, वो एनुअली हमारा एग्ज़ाम होता है जो कि बेसिकली स्कॉलरशिप्स के लिए होता है। उसी के अलावा क्योंकि अब एनथे तो कंप्लीट हो चुका है आकाश में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अपन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, जिसमें अगर आकाश ने एक नाम दिया है IACST, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, जिसमें कि बच्चे को अकेडमिकली तो परफॉर्मेंस करने का चांस मिलता ही है, प्लस उसके साथ में उसको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलती है, जो कि अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप प्रोविजन रहता है इसमें। तो जो बच्चा होता है जो कैलिबर रखता है एकेडमिकली, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैक साइड होने की वजह से वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो अगर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपना रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी ले सकता है उसमें। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये बेसिकली सभी के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अनंत शिखर सोना सिंह जी गिल, पूर्व सांसद व विधायक की 18वीं पुण्यतिथि या 18वां स्मृति दिवस पर पनोरमा परिवार की ओर से एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 फरवरी और 17 फरवरी को पनोरमा स्पोर्ट्स अकेडमी उदयपुरवाटी रोड गुढ़ागोड़ में होगा। इसमें पूरी गुढ़ा और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गांवों के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं वो 14 फरवरी तक 4:30 बजे तक पनोरमा स्पोर्ट्स अकेडमी में अपने टीम की एंट्री करा सकते हैं, और इस टूर्नामेंट में जो विजेता होगा उसको 21,000 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी, और उपविजेता टीम को 11,000 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी, और जो थर्ड पोजीशन पे जो टीम आएगी उसको भी 5100 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। और जो प्रत्येक बच्चे इसमें जो भाग लेंगे, खिलाड़ी भाग लेंगे, उनको पनोरमा परिवार की ओर से विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर विकास जी गिल की तरफ से ड्रेस कोड दिया जाएगा, जो पहनकर खेलना होगा, जो निःशुल्क रहेगा। एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का ड्रॉज 15 तारीख को पनोरमा स्पोर्ट्स अकेडमी के खेल मैदान में निकाला जाएगा, और उसमें ग्रुप पे डिवाइडेशन होंगे, और उनके बाद एक विशाल स्तर पे ये कबड्डी का प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। आकाश इंस्टीट्यूट की जो हमने नीट जी और टारगेट कोर्स के किए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, और यहाँ पर हम एक मल्टीपल एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। आकाश इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद में 15 अप्रैल से एकेडमिक इंटरेक्शन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं या उनकी क्लासेस को एक बार इंटरेक्शन जो एकेडमिक इंटरेक्शन क्लासेस जो हैं वो अटेंड करना चाहते हैं, वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें टारगेट बैच भी रहेगा, 11th-12th का भी रहेगा। 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, और जो टारगेट बैच के बच्चे हैं वो 15 अप्रैल से आके और एकेडमिक इंटरेक्शन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और आकाश का जो एक्सपीरियंस है वो एक बार देख सकते हैं कि आकाश और इंस्टीट्यूट से अलग किस तरीके से पढ़ा रहा है और आकाश औरों से बेटर क्यों है। हम चाहते हैं कि बच्चा खुद एक बार सेल्फ फील करे कि आकाश औरों से बेटर कैसे है। हम बताएंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बेटर है, उससे अच्छा है कि बच्चा 15 अप्रैल को क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दे और खुद फील करे कि और क्लासेस और आकाश की क्लासेस में क्या डिफरेंस है।